ठीक है, जो हम लोग आज टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 देखने जा रहे हैं। एक्चुअली जो तुम्हारा रोटेटिंग मशीन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं, अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे सप्लाई के अनुसार तो दो तरीके का होता है, डीसी मशीन और एसी मशीन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 EM1 में हम लोग जनरली देखेंगे डीसी मशीन को, ठीक है, डीसी मशीन, और एक होगा यहाँ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात के हिसाब से बात करेंगे तो जो हमारा मशीन होता है, अगर हम डीसी मशीन बोलेंगे और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर वो मोटर या जनरेटर दोनों सेम होता है, ठीक है, सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों को अलग करता है। तो ये सब जानने से पहले अगर हम लोग को कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, करना है, तो दो तीन चीज हम लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट, एक होता है स्टेशनरी पार्ट। डीसी मशीन में ये होता है, दो तरीके का पार्ट होता है, एक को बोलते हैं रोटेटिंग पार्ट, एक होता है स्टेशनरी पार्ट। जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो हमारा फील्ड कॉइल होता है, रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। अब एक चीज है कि जो यहाँ पे हमारा फील्ड कॉइल है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, आर्मेचर क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट को हम लोग आर्मेचर बोलेंगे। फील्ड क्या करता है, फील्ड हमारा जो होता है कॉइल, ये क्या प्रोड्यूस करता है, वर्किंग फ्लक्स, जिस फ्लक्स वर्किंग फ्लक्स। और आर्मेचर में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, आर्मेचर ही वाइंडिंग में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है तो ठीक है, मशीन के पहले हम लोगों को जो पहला टॉपिक है वो है तुम्हारा जनरेटर। तो हमको जनरेटर का सबसे पहले क्या जानना होगा, वर्किंग प्रिंसिपल जानना होगा। प्रिंसिपल जानना होगा, तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे है जनरेटर का, वो किस पे काम करता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किसी को पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला रूल क्या बोलता है, कोई भी? तो पहला रूल बोलता है हाँ बोलो। बोलो, कोई बोल रहे थे ना। चलो हम बता रहे, फर्स्ट जो बोलता है लॉ, whenever cuts magnetic flux and EMF is induced in that conductor, जब भी कोई हमारा सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रहा है? जी सर अभी आ रहा है। अब आ रहा है सर। ठीक है, जो हमारा यहाँ मैग्नीट्यूड, दूसरा लोग क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। जनरेशन के लिए एक चीज जान लो, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहला फ्लक्स चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिए। किसके बीच में, तो फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है?
जनरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए, कंडक्टर चाहिए और क्या चाहिए? दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड चाहिए। फ्लक्स क्या होगा यहाँ हमारा? डीसी सप्लाई देंगे तो फ्लक्स हमको क्या मिलेगा? कांस्टेंट फ्लक्स मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, फ्लक्स किधर से किधर फ्लो करेगा? नॉर्थ टू साउथ। साउथ से नॉर्थ की ओर सर। एक नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है। ये मेरा ए बी सी डी 4 पार्ट है। ये मेरा फ्लक्स है, कांस्टेंट है, जो मूव फ्लक्स भी मूव नहीं कर रहा है, कंडक्टर भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों रुका हुआ है। दोनों रुका हुआ है, अगर दोनों हमारा में स्पीड नहीं है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? ये भी जीरो में रोटेट कर रहा है, ये भी जीरो में, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे होगा, डिफरेंस कुछ होगा दोनों के बीच? नहीं। क्या होगा? नहीं होगा सर, फ्लक्स कट कर। नहीं, फ्लक्स नहीं कट करेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगर अब हम ये कहें इस फ्लक्स को भी 100 आरपीएम में रोटेट करवा देते हैं और इसको भी 100 आरपीएम में, तब फ्लक्स कट करेगा ये कंडक्टर? नहीं। रिलेटिव स्पीड फिर जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमको या तो हम फील्ड को रोटेट करें या कंडक्टर को रोटेट करें, दोनों में हमको एक चीज रोटेट करना होगा। यहां तक समझ में आ गया बात? यस सर। यस सर। ठीक। अब एक चीज हम तो जनरेशन के लिए हमारा क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए, कंडक्टर चाहिए और दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगा, तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या जो जनरेशन हम बोल रहे हैं वो होगा। हमको एक चीज बता दो, फ्लेमिंग रूल्स पता है सभी को? नाम सुने हो? यस सर। यस सर। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट क्या हैंड रूल। क्या लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल नहीं सुने हो? सुनिए जी सर। दोनों रूल होता है। अच्छा मान लो ये मेरा कंडक्टर है एक, ठीक है, और ये इस साइड में मेरा फ्लक्स है। ये मेरा कंडक्टर है और फ्लक्स ये है, और कंडक्टर का रोटेशन इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। करंट किधर फ्लो करेगा? राइट हैंड रूल को हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों हम लोग ऐसा सेट करते हैं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री होता है ना? थंब क्या बताता है? थंब क्या बताता है? फोर्स सर। डायरेक्शन बताएगा। फोर फिंगर क्या जी सर। बताएगा? फोर फिंगर क्या फोर बताएगा? फिंगर सर। मैग्नेटिक फील्ड सर। मैग्नीट्यूड सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और मिडिल जी फिंगर सर। हमारा करंट का डायरेक्शन बताएगा, बताएगा। करंट बताएगा। तो जी अगर सर। अब हमको उंगली कैसे रखना होगा? यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो मेरा फोर फिंगर इस डायरेक्शन पे होगा, थंब हमारा क्या होगा? इधर हम बना देते ऊपर की डायरेक्शन में, तो करंट जो यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन पे, यही ना? तो मतलब इसमें मेरा करंट इधर की ओर फ्लो करेगा, है कि नहीं? समझ में आया बात? अपना अपना राइट हैंड को ऐसा सेट करो कि इस साइड में तुम्हारा क्या आ जाए? फोर फिंगर आ जाए, ऊपर में थंब आ जाएगा, तो अपने आप ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन इधर निकल जाएगा। अभी हम जो जनरेशन बताने जा रहे हैं उसमें ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। अब हमको एक चीज समझाओ, ये मान लो मेरा एक कॉइल है। कॉइल थोड़ा लग रहा है कि खड़ा जैसा है। ये मेरा जो मान लो, ये मेरा ए है, ये बी है। अच्छा रुक जाए एक सेकंड, थोड़ा और साफ से बनाते हैं। इसको हम ऊपर करते हैं, थोड़ा नीचे जाएगा। ये हम मान रहे ए बी सी डी, ठीक है? यहां तक पोल भी बना देते हैं, नॉर्थ साउथ। फ्लक्स का मेरा डायरेक्शन हम अलग कलर से फ्लक्स को बना रहे हैं तो और समझ में आएगा। हम एक ही लाइन ले रहे हैं फ्लक्स का, ठीक है? अब ये वाला मान लो जो मेरा ये टर्मिनल है, हम कलर इसको भी चेंज करते हैं तो और समझने में आसानी होगा।
AB कलर दिख रहा है, AB कॉइल दिख रहा है सबको? जी और ये मेरा CD दिख रहा है, CD दोनों अलग कलर से? जी सर। हम अगर बोलते हैं इसका जो डायरेक्शन है रोटेशन का, हम लोग इसको क्या लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लॉकवाइज अगर हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो अगर हम इस ए बी जो वायर है यहाँ से, इस पे अगर हम लगाते हैं क्या रूल, ये देखो ये क्या ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन ये है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें रूल, फ्लेमिंग लाइट हैंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस कंडक्टर पे जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे, तो करंट किधर था? अंदर की ओर जा रहा था, अंदर की ओर जा रहा था ना, हाँ या नहीं? देखो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, तुम इसको ऊपर की ओर, थंब को ऊपर की ओर रखना है, थंब हम ऊपर की रखें राइट हैंड, फ्लक्स को हम रखें उंगली और थंब को ऊपर, तो क्या है करंट का डायरेक्शन, मेरा जो करंट का डायरेक्शन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे तरफ आएगा सर, फेस की तरफ, मतलब तेरे तरफ आएगा, मतलब ए से बी की तरफ ना जाएगा? जी सर, जी सर, जी सर, हाँ वही। तेरे तरफ हम बी कैसे से समझेंगे ए वो की किधर तरफ जाएगा ना, ए से बी की से तरफ ए की जाएगा, तरफ जाएगा ना सर। बी से ए की ओर बी से कैसे ए की जाएगा? तरफ फ्लक्स का डायरेक्शन, मेरा फ्लक्स इधर है, इसका थंब ऊपर की ओर जाएगा, तो करंट तो इधर ना होगा, सर, हाँ या नहीं? करंट तो थोड़ा सा करंट स्क्रीन को घुमा लो ना, तुम जैसे तुम अगर नॉर्थ पोल की ओर बैठ जाओ, नॉर्थ पोल की ओर बैठो, नॉर्थ की जगह बैठ जाओ, इस जगह तुम बैठ जाओ और इसके बाद अपना हाथ को सीधा करो, सीधा करोगे तो तुम्हारा हाथ, उंगली तुम दिखा रहे हो, उंगली किसको? फोर फिंगर दिखा रहे हैं साउथ को, तो थंब ऊपर है, साउथ की ओर उंगली है, फोर फिंगर, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ ना हो जाएगा? जी सर। सर ठीक, सभी को समझ में आ गया ये बात? यहाँ तक क्लियर है सभी के लिए? यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो वायर अगर मेरा ऊपर, ये जैसे ए बी जैसे मेरा यहाँ है, ए से बी की ओर, ए बी, और इसी में ये कनेक्टेड है मेरा, क्या कनेक्टेड है? सी डी। अगर ये मेरा ए बी ऊपर आएगा तो सी डी किधर की ओर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। हाँ नीचे नीचे की ओर जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा, जस्ट हाथ को हम उल्टा करेंगे, जो अभी हम थंब ऊपर रखे थे उसको 180 डिग्री उल्टा घुमा दो, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? सी साउथ टू टू डी। नॉर्थ। ये किधर हो गया? सी से डी की ओर हो गया, डायरेक्शन इधर हो गया। यस सर। तो मेरा यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है इधर बहेगा, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे, अब क्या है, अभी हमारा करंट का अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे, लिखेंगे, तो ए बी सी डी का डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ना, समझ में आ गया सबको? ठीक, नेक्स्ट फिगर में अब तुम लोग हमको समझाओगे कितना क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक साफ साफ बना रहे हैं, ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल, ये मेरा हो गया साउथ पोल। अब एक चीज हमको समझा दो, ये जो मेरा वायर है, ठीक है, यहाँ जो हम बनाए ए बी सी डी, अगर 180 डिग्री रोटेट करेगा तो डी, ए बी के जगह डी सी ले लेगा। यस सर। तो इस फिगर को हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे ये हम एक सिंपल सा ऐसे बनाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ डी सी बी ए, ये लिख सकते हैं। जी सर। अब एक चीज कंसेप्ट तो हम लोग सीख गए हैं यहाँ पे, करंट डायरेक्शन निकालने का, ये रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, ये है, जो ऊपर जाएगा उसमें अंदर की ओर करंट जाएगा, जो बाहर आएगा, जो नीचे जाएगा उसमें करंट बाहर की ओर आएगा, यही निकाले थे अभी भी। अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, सिंपल सा भी यही पकड़ाएगा हमारा करंट का डायरेक्शन, हाँ या नहीं? ये सर। अरे यहाँ पे क्या है, सी अभी ऊपर की ओर जा रहा है, फिर लगाएंगे तो हमारा इनवर्ट डायरेक्शन होगा, बी जब डाउनवर्ड जा रहा है तो ये बाहर की ओर करंट आएगा। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? डी सी बी ए हो गया ना यहाँ पे डायरेक्शन?
यस सर। तो अब देखो जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब एक कंप्लीट रोट जो सर्किल होता है, कंप्लीट सर्किल होता है, कितना डिग्री होता है? 360। 360 डिग्री होता है। हाफ साइकिल में कितना लगता है? 180 डिग्री। 180 सर। 180। तो पहला हाफ साइकिल जो हमारा 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट किया, तो इसमें करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या डायरेक्शन था? ए बी सी डी। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो गया? डी सी बी ए। यही हो गया ना? ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी तुम रोटेशन के द्वारा जनरेशन करोगे तो हमेशा कौन सा जनरेशन होगा? अल्टरनेटिंग इसी तरीके का होता है। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, जस्ट हाफ में, सेकंड हाफ में नेगेटिव, मिरर इमेज, यही बनता है। जी यस सर, साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें अभी इस दोनों फिगर से कि जब भी हमारा जनरेशन होता है किसके द्वारा? रोटेशन के द्वारा, तो हमेशा वो क्या होता है? एसी होता है। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो ठीक, अब आ जाओ। ये जो हम तो बना दिए, ये मैग्नीट्यूड हम किस बेसिस पे बनाए, ये भी तो हमको जानना होगा। ये मैक्सिमम कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है। तो एक चीज देखो, जब यहाँ पे मेरा ये जो है, ये समझो एक तरह से ये वायर, ये जैसे मेरा फ्लक्स है, तो फ्लक्स पे क्या करेंगे, ये वायर, पहला कंडीशन समझना कि ये इस पे खड़ा है। ठीक है, क्या है मतलब इसके बीच से ये निकल जा रहा है, जो मेरा फ्लक्स है बीच से निकल जा रहा है। तो बीच से निकल जा रहा है, ए बी मेरा टॉप में है, सी डी मेरा डाउन में है। तो जब अगर बीच से निकल जा रहा है तो कुछ भी फ्लक्स कट करेगा? बोलो। ए बी सी डी अगर बीच से, ये जो फ्लक्स है मेरा, जो ये वाला, ये बीच से निकल जा रहा है एबीसीडी के, ये बीच में होलो है, यहाँ कुछ नहीं है, गैप है, तो कट कर रहा है। ए बी और सी डी जो मेरा कंडक्टर, वो इस फ्लक्स को कट कर पा रहा है? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, तो ये में इंड्यूस्ड होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा, कट करेगा ही तो नहीं प्रोड्यूस होगा। नहीं तो हम एक चुपचाप से यहाँ पे एक डॉट डाल देंगे। फिर हम इसको रोटेट करवाना स्टार्ट किए। ठीक है, किसको रोटेट करवाना स्टार्ट किए? तो मेरे कंडक्टर को। अब देखो मेरा कंडक्टर 90 डिग्री रोटेट कर गया, इस कंडीशन पे आया। ये देखो फ्लक्स एकदम कट कर रहा है दोनों को, एबीसीडी को। तो ये मैक्सिमम में कट कर रहा है कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम में बनाओ। फिर ये जब उल्टा आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। फिर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो कट कर पाएगा? नहीं सर। नहीं करेगा। फिर ये जीरो पे। फिर अब क्या है कि देखो यहाँ पे जस्ट अब मिरर इमेज वाला बन रहा है मैक्सिमम। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो फिर जब 270 डिग्री पे आएगा यहाँ, फिर 360 में यहाँ, तो फ्री हैंड मिला दो इसको, तो ये तुम्हारा साइन वेव मिल गया। तो ये समझ में आ गया जनरेशन कैसे हो रहा है? यस सर। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है या कोई दिक्कत है? और इसको समझाइए सर, जो क्या साइनोसॉइडल आ रहा है, एक बार और समझाइए सर, ये वाला जो फ्लक्स कटिंग कर रहा है। देखो ये मेरा मान लो एक लाइन फ्लक्स है, ठीक है, ए से ये जो फ्लक्स है, इस पे जो हम कंडक्टर बनाए हैं, ये मेरा क्या कंडक्टर है, अभी खड़ा है। ठीक है, एकदम स्टैंड है, बीच में ये होलो है, यहाँ से फ्लक्स निकल जा रहा है। तो ए बी सी डी जो मेरा दो कंडक्टर है, ये कुछ फ्लक्स को कट कर रहा है? अगर बीच से पार हो जाएगा तो इस फ्लक्स को कहीं कट कर पाएगा? नहीं सर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। इसके बाद क्या होगा, ये मेरा कंडक्टर रोटेट करेगा कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब रोटेट करेगा तो एकदम इस लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा, इस फ्लक्स के साथ एकदम जस्ट उसके बराबर में खड़ा हो जाएगा साथ में। इस तरीके से होगा तो फ्लक्स कट करेगा नहीं करेगा? ये फ्लक्स कट कर रहा है ना एबीसीडी को, तो मैक्सिमम वैल्यू पे कट करेगा। तो यहाँ पे हम एक डॉट देंगे। फिर ये क्या करेगा, 180 डिग्री तो जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा। फिर बीच से फ्लक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या कट नहीं करेगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
लेकिन अब इसका जब नहीं करेगा 180 डिग्री क्या है, अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि मिरर इमेज हो गया था जस्ट पहला 180 डिग्री का, उसका जस्ट अपोजिट साइड यहाँ देखे थे ना। तो क्या होगा फिर जब 270 में मैक्सिमम जाएगा और 360 में 0 हो जाएगा, तो फिर से इसको जब मिला लो फ्री हैंड, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, तो एक चीज हम लोग देख लिए यहाँ पे कि कभी भी हमारा जो रोटेशन के द्वारा जनरेशन होता है तो वो क्या होता है, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हमारा जनरेशन होता है वो हमेशा एसी होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डीसी मशीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग डीसी मशीन की बात पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन में हमारा क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है ना, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो जब डीसी जनरेटर है तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, अगर डीसी जनरेटर है तो डीसी होना चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ हमारे आर्मेचर, ये जो मेरा कंडक्टर है ये क्या है, मेरा आर्मेचर है। आर्मेचर में हमारा क्या हुआ, रोटेशन से हम अभी जनरेशन किए, रोटेशन से। तो आर्मेचर में किस नेचर का करंट है, आर्मेचर में क्या जनरेट हुआ, एसी जनरेट हुआ। Yes, sir. आर्मेचर में एसी जनरेट हुआ। जनरेट अब हुआ। हमको क्या, हाँ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हमको या ऐसा डिवाइस यहाँ लगाना होगा कि यहाँ पे जो हमारा करंट कलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा एक ही यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शनल में हो, तभी तो वो डीसी कहलाएगा। हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ, लो हम एक यहाँ पे यहाँ बना देते हैं, पे हम साउथ पोल बना देते हैं। एक हम कंडक्टर यहाँ बना रहे हैं, ये कंडक्टर समझ में आ रहा है, पहले वाला यही था, रोटेशन ये है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, होगा ना। Yes. यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके का, अगर हमको एसी कलेक्ट करना है तो हम लोग लगाएंगे स्लिप रिंग, और अगर हमको डीसी करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सरफेस यहाँ पे हम लगाएंगे ये बीच ये तो देखो इस तरीके का होगा, एक यहाँ मान लो हम गोल बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों को बीच में इंसुलेटेड मटेरियल से ये सेपरेट रहेगा, और ये करंट करेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो ब्रश लगा होगा, कार्बन ब्रश जो उसका कहते हैं, कार्बन ब्रश या फिर कॉपर का भी हो सकता है, लेकिन कार्बन ब्रश हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग होता है। ठीक है ना, ये मेरा लोड रेसिस्टेंस R हो गया, इसका नाम M देते हैं, इसका नाम M देते हैं, इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बीच में लगा ये कम्यूटेटर भी सरफेस है। अब क्या होता है, ये M और N तो फिक्स रहता है, कार्बन ब्रश हमारा फिक्स रहता है, लेकिन कौन सा मूव करता है, ये भी जो हमारा है, ये पूरा कॉइल, ये जो पोर्शन है, कलर हम चेंज करके बता रहे हैं, यहाँ ये फिक्स पोर्शन, यहाँ तक हमारा ये जो है हमारा फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, मूव क्या करेगा, ए बी। तो अभी अगर हम करंट का डायरेक्शन बोलेंगे तो क्या करंट का डायरेक्शन होगा, मान लो हम बोलते हैं ए बी सी डी एन आर एम, यही होगा ना, होगा या नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, जो स्प्लिट रिंग हम लगाए हैं जिसमें बीच में ये इंसुलेटेड मटेरियल है, ठीक है, ये इंसुलेटेड मटेरियल है, ये क्या करेगा, देखो दूसरे हाफ साइकिल में हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ जाएगा, ये साउथ जाएगा। अगर हम अभी क्या बोले, अगर हमको एसी कलेक्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, और अगर हमको डीसी कलेक्ट करना है तो स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग। चलो बहुत बढ़िया, फिगर में कहीं कोई अंतर है, कुछ अलग बनाए हैं फिगर में। हाफ साइकिल के बाद ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा
ए हो जाएगा, यही होगा ना। लेकिन एम एन Yes, sir. आर यही रहेगा, यही रहेगा। Sir. और करंट हम जानते हैं, जो अगर डायरेक्शन इसका ये है हमारा क्लॉकवाइज, तो करंट इधर से इधर रहेगा। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डी सी बी ए एन आर एम। ये मेरा क्या है, सेकंड साइकिल का है। फर्स्ट साइकिल का क्या था, बोलो, ए बी सी डी एन आर एम। ठीक है, यहाँ हम इसको दो भाग में बांट के देख रहे हैं। तो जो हमारा आर्मेचर में, तो देखो पहला और दूसरा में चेंज हो जा रहा है ना, जस्ट रिवर्स हो रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। लेकिन जो हमारा आउटपुट है, जो आउटपुट Yes, sir. सर्किट है, उसमें देखो सेम डायरेक्शन में हमेशा करंट रहा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जैसे एसी का था, तो ये हर समय पॉजिटिव ही हाफ रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। यहां तक थी, समझ में आया या दिक्कत है इसमें? इन चीजों में कहीं दिक्कत है? जनरेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ गया सबको? Yes. यस सर। फिर हमारा जो, अब हम लोग एक चीज सीख लिए यहाँ पे, क्या क्या सीखे, कि जो सबसे पहले हमारा मशीन होता है, दो तरीके का होता है सप्लाई के अनुसार, डीसी और एसी मशीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर हम डीसी मशीन बोलेंगे तो मोटर और जनरेटर सेम कंस्ट्रक्शन होगा। एसी मशीन बोलेंगे तो वहाँ सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर होता है, कंस्ट्रक्शन वाइज सेम होगा, सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग करेगा। जनरेटर किस प्रिंसिपल में काम करता है, तो फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर अ कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। सेकंड लॉ क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, जनरेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, इनसे समझ में, एक फ्लक्स चाहिए क्योंकि फ्लक्स कट करेगा, कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर जो कि कट करेगा, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब कब है, व्हेनेवर अ कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कब कट करेगा, आइदर फ्लक्स रोटेट करे या कंडक्टर रोटेट करे, मतलब दोनों के बीच में हमको एक रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो जनरेशन के लिए हमको यहाँ पे क्या दिखा, तीन चीज चाहिए, या तो फ्लक्स, तीन चीज कंपलसरी है, फ्लक्स, कंडक्टर या रिलेटिव स्पीड। इसके बाद हम यहाँ देखें कि अगर हमारा फ्लक्स रुका हुआ है, कंडक्टर रुका हुआ है, तो भी हमारा जनरेशन नहीं होगा। फ्लक्स कंडक्टर सेम स्पीड में करे तो भी रिलेटिव स्पीड जीरो होगा, जनरेशन नहीं होगा। मतलब क्या है, या तो हमको फ्लक्स को रोटेट करवाना होगा या कंडक्टर को रोटेट करवाना होगा। इसके बाद हम लोग देखें कि एसी कैसे जनरेट हो रहा है। तो जब भी हम यहाँ देखें कि रोटेशन के द्वारा जब भी हमारा जनरेशन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है। ठीक है, और हर हाफ साइकिल के बाद ये क्या होता है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, अल्टरनेटिंग है। लेकिन हम लोगों को क्या है, यहाँ डीसी चाहिए। तो अगर हमको अल्टरनेटिंग करंट कलेक्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग लगाएंगे। लेकिन अगर हम, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, हमको क्या चाहिए, आउटपुट में डीसी चाहिए, मतलब कि वो अपना चेंज नेगेटिव हाफ साइकिल में चेंज ना करे, हमेशा वो पॉजिटिव हाफ में रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा दिए। और स्प्लिट रिंग से हम लोग देखे क्या, कि हमारा आर्मेचर में तो वो एसी जनरेट कर रहा है, लेकिन जो आउटपुट सर्किट है उसमें हमारा क्या दे रहा है, हमेशा डीसी दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो यहां तक आज रखते हैं। इसमें कहीं किसी तरीके का दिक्कत है तो बोलो।